अस्सलाम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। हमारा, जिसमें हम जो है तदरीसी तरीके और टेक्निक का तसव्वुर बयान कर रहे थे। अब ये पार्ट हमारा 6 है और इसमें हम लास्ट के जो दो हमारे तदरीसी टेक्निक बाकी है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये तरीका जो था मवाद पर मबनी तरीका, ये हमने 5 वाले पार्ट में करवा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के लिए, वो भी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब हम लोग नौवा जो है स्टार्ट कर देते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरा एक व्हाट्सएप पे चैनल है जिसे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो सारे जो चैनल्स पे अपडेट होने वाले हैं वो वहाँ पर उसकी वीडियोस जो मैं अपलोड कर दूंगी, अपडेट आपको डाल दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं नौवा, सरगर्मी असास तरीकाए तदरीस। थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड, सरगर्मी असास तरीकाए तदरीस मीन्स क्या? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड। जो एक्टिविटीज होती है ना क्लासेस में, उसके बेस पर जो टीचिंग मेथड होता है उसे सरगर्मी असास तरीका तदरीस कहते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डिस्क्राइब्स अ रेंज ऑफ पेडागोगल approaches to teaching. Its core premises include the requirement that learning should be based on doing some hands-on experiments and activities. लेकिन मुशाहिदा और तजुर्बा करने के बाद ही जो है हमें प्रैक्टिकली समझ में आता है कि सरगर्मी असास जो तरीका है वो क्या है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज होती है छोटी छोटी आपके मवाद में, जो आपके सिलेबस में जो एक्टिविटीज निसाब में जो एक्टिविटीज होती है, छोटी छोटी सरगर्मियाँ होती है, इसे हल करना, इसे एक्सपेरिमेंट करना, इस एक्टिविटी करना, ये हो जाता है सरगर्मी असास तरीका। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इस तरीके से क्या तदरीस करने के लिए मनसूबाबंदी जो है, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भारत में 1944 में डेविड हार्सबर्ग ने ये तरीका राइज किया था। किन्होंने? डेविड हार्सबर्ग ने ये तरीका क्या किया? राइज किया। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का तरीका है, सरगर्मी असास तरीका, वो डेविड हार्सबर्ग ने ये तरीका राइज किया था। इसने रियासत कर्नाटक के जिले कोलार में नीलबाग के मकाम पर एक स्कूल कायम किया जिसमें इस तरीके से तदरीसी अमल अंजाम दिया जाता था। ये तरीका मुकम्मल तौर पर मुतल्लिम मरकूज है। इस तरीके से खुद आमोजी की आदत पैदा की जाती है। तलबा को इनकी ताकत के लिहाज से सलाहियतों के मुताबिक आमोजशी माहौल तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ दी जा सकती हैं, जैसे नज़्मो तरन्नुम से सुनना, कहावतों को मुकम्मल करना, माहौरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना, अदाकारी करना, रियाजी के सवालात हल करना, सबक के तसव्वुरात की वजाहत करना, साइंसी तजुर्बे करना वगैरह। देखिए ये सारे जो मिसालें दी गई है, इसमें सारे तरीके देखिए कवर हो रहे हैं। पिछले जितने भी मैंने तरीके बताई आप लोगों को, उसमें से ये सारे तरीके जो है कवर किए जा रहे हैं। मतलब ये जो सरगर्मी असास तरीका है, एक एक्टिविटी बेस्ड तरीका है। जो एक्टिविटी आपके निसाब में मौजूद होंगी, वो एक्टिविटी आप जब करवाएंगे तो उसमें सारी चीजें जो पिछले तरीके हैं वो भी आपके हल होते चले जाएंगे। समझ में आया? जैसे कि सवालात हल करना, रियाजी के सवालात, तसव्वुरात की वजाहत करना, इसके बाद साइंसी तजुर्बे करना। तो ये सारे चीज़ें जो है हमने पीछे पीछे भी पढ़े हैं कि बहुत सारे तरीकों में ये अलग अलग तरीकों का एक हिस्सा है। तो यही एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, मसलन अल्फाज की पट्टियाँ, जुमलों की पट्टियाँ, फिर तस्वीर, अल्फाज के कार्ड, नुकात, जडोल, वाकियाती तस्वीर वगैरह। ठीक है, हम गेम्स वगैरह भी खिलाते हैं, इस वजह से अल्फाज के जो कार्ड वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, अल्फाज की पट्टियाँ होती है, जुमलों की पट्टियाँ होती है, छोटी छोटी होती है। तो वो सारी पट्टियों की मदद से हम बच्चों को कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं पेज नंबर 68 पर।
पेज नंबर 68। सरगर्मी हसास तरीके तदरीस की खसूसियात। अब इसकी क्या खसूसियात है? तलबा को खुद आमोजी के लिए मुफीद और काबिल इस्तेमाल तालीमी वसाइल फराम किए जाते हैं। ठीक है, तलबा की जो आमोजिश के लिए उसके जो फ़ायदे में है वो काबिल इस्तेमाल जो इस्तेमाल होंगे उनके तालीमी वसाइल, जो चीज़ें हमारे पास जो मौजूद है तालीम के लिहाज से, जिससे बच्चे आसानी से मुफीद है, उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो फराहम किए जाए। इसके बाद इस तरीके में तलबा को इनके मिजाज और सलाहियतों के मुताबिक आमोज़िश के मौके दिए जाने चाहिए। देखिए ऐसा क्यों कहा मिजाज और सलाहियतों की, क्योंकि हर बच्चे के पास डिफरेंट डिफरेंट सलाहियत होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती है, तो उनके मिजाज और सलाहियतों के मुताबिक उन्हें आमोजिश लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मौका देना चाहिए। इस तरीके में इकाई को छोटी छोटी ज़ेली इकाइयों में तकसीम किया जाता है और ज़रूरी आमोजशी वसाइल फराहम किए जाते हैं। देखिए इस तरीके में क्या होता है, जो इकाई होता है, हमारा जो यूनिट होता है, उसको छोटी छोटी ज़ेली यूनिट में, सब यूनिट में तकसीम किया जाता है ज़रूरी आमोजशी वसाइल फराहम करने के लिए। ठीक है, इस तरीके में हर आमोजशी इकाई को खेल की तरह हासिल करना मुतक्कु है। देखिए इस तरीके में जो एक्टिविटी बेस्ड तरीका जो होता है ना, इसमें क्या होता है, गेम्स होते हैं, गेम्स खिलाए जाते हैं, अल्फाज के गेम्स होते हैं। ठीक है, लसानी महारतें जो होती है, लसानी खेल्स वगैरह होते हैं, वो इसमें इस्तेमाल ज़्यादा किए जाते हैं और ये तरीका काफ़ी मुफीद होता है बच्चों को समझने के लिए, लर्न करने के लिए, आमोजश देने के लिए। ठीक है, सरगर्मी की तकमील के बाद कदर पहमाई की जाती है, यानी कि क्या रिजल्ट निकला, क्या कदर पहमाई हुई, इस बात से इससे क्या हासिल हुआ हमें, वो उसकी तकमील की जाती है। अब सरगर्मी हसास तरीका तदरीस की जो खूबियाँ हैं, वो खूबियाँ क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पेपर में आया था, पिछले साल या उसके पिछले साल के पेपर में था ये। तो ये सरगर्मी हसास तरीका तदरीस जो है उसको भी इम्पोर्टेंट कर दीजिए, ये पेपर में पूछता है। इस तरीके में इस तरह माहौल और वसाइल को तरतीब दिया जाता है कि तलबा अपनी फितरी रफ्तार से आमोजश करते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक खूबियाँ इसकी ये है कि जो तलबा होते हैं इस तरीके में क्या होता है, माहौल और वसाइल को तरतीब से दिया जाता है, जिससे तलबा क्या करते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, फितरी तौर पे उनकी जो रफ्तार होती है लर्निंग की वो बढ़ जाती है। इसके बाद ये तरीका मुतल्लिम मरकूज होने की वजह से तलबा को अमली तजुर्बात फराहम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सरगर्मी के जरिए आमोजिश करना इस तरीके की खसूसियात है, इसलिए तलबा अपने पसंद के लिहाज से आमोजिश करते हैं। तलबा जो है अपने पसंद के लिहाज से आमोजिश करते हैं। देखिए इस तरीके में खेल के जरिए काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, लर्निंग दी जाती है, जिससे तलबा में दिलचस्पी पैदा होती है और वो भी अच्छे से और पसंद के लिहाज से आमोजिश लर्निंग को हासिल करते हैं। समाज जैसे माहौल में तलबा को आमोजिश का मौका मिलता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है जो इसकी खूबियाँ हैं। सरगर्मी हसास तरीके तदरीस की खामियां क्या है वो भी देखते हैं। तो खामियां भी इंपॉर्टेंट है, मगर अगर आपको पूछ रहा है कि सरगर्मी हसास तरीका बयान कीजिए और इसकी खामियां लिखिए और इसकी खूबियां लिखिए और इसकी खामियां लिखिए, तो आपने ये लिखना है, तो ये इंपॉर्टेंट कर दीजिए। सरगर्मी हसास तरीका तदरीस की खामियां। तमाम इकाइयों की तदरीस इस तरीके से नहीं की जा सकती। देखिए तमाम इकाइयाँ यानी ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर 4 यूनिट है, एक साल में आपने 4 यूनिट कवर करना है, तो ज़रूरी नहीं कि तमाम यूनिट में आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं। हो सकता है कि एक ही यूनिट में इस तरीके का इस्तेमाल हो, खेल के ज़रिए या फिर अपने वर्ड गेम के ज़रिए हो गया, या फिर कार्ड मुख्तलिफ जो तरीके होते हैं टीचिंग्स के, तो ये भी इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है हर इकाई में। तो इसे हर तरीके इस तदरीसी तरीके को हर यूनिट में नहीं किया जा सकता। इसके बाद इस तरीके से सरगर्मी अंजाम देते वक्त कई तरह की दुश्वारियां पेश आती है। कई तरह की दुश्वारियां क्यों पेश आएंगी, तो मैं बताती हूँ क्यों आती है। क्योंकि बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, हर बच्चे को मौका मिलना ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि ये एक गेमिंग मेथड होता है, तो हर बच्चे को मौका मिलना ज़रूरी नहीं कि मौका मिले हर बच्चे को। जो आगे आगे बच्चे रहते हैं उनको मौका मिल जाता है, कुछ बच्चे रह जाते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है, तो जिसकी वजह से दुश्वारियाँ पेश आती है कोई ना कोई रीज़न की वजह से। तो इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसकी खामियाँ है, 2 ही खामियाँ है, ज़्यादा कुछ खामियाँ है नहीं। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10वां जो है
अब जो है दूसरा मुकम्मल या शमूलियाती तरीका है तदरीस। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन ऑन और ऑल इंक्लूसिव टीचिंग मेथड। किसी भी इकाई की तदरीस करते वक्त गैर तदरीसी तरीकों की मदद लेनी पड़ती है। ऑल इंक्लूसिव यानी मुकम्मल या शमूलियाती तरीका है तदरीस। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी इकाई की तदरीस करते वक्त, किसी भी यूनिट की तदरीस करते वक्त आपको क्या है, मुकम्मल तरीकों की तदरीस, मुकम्मल तरीकों की मदद लेनी पड़ती है। कोई एक तरीका नहीं, इसमें हो गया अदाकारी का तरीका भी आ गया, इसमें आ गया ड्रामाई तरीका भी आ गया, इसमें आ गया सरगर्मी एहसास तरीका आ गया, मवाद पर मबनी तरीका आ गया। ऐसे मुकम्मल जितने भी तरीके हो गए इसको मिलाकर, तो ये सारे तरीके ज़बान की तदरीस में बयान करने के लिए ड्रामाई तरीका हो गया, कहानी कहने का तरीका हो गया, किरदार की अदायगी का हो गया। इसके बाद अदाकारी वगैरह तरीकों की इस्तेमाल किए बगैर बयान मुवासिर नहीं हो सकता। इसलिए एक ही इकाई पढ़ाते वक्त हस्ब ज़रूरत गैर तदरीसी तरीकों को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए इसे मुकम्मल या शमूलियाती तरीका तदरीस कहते हैं। इसको ना याद रख, थोड़ा सा रख लो ना, रख लो। अगर पेपर में कभी पूछ लिया कि मुकम्मल या शमूलियाती तरीका तदरीस क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे? तो आप लोगों को पिछले सारे तरीके भी याद होने ज़रूरी है। तो ये जो तरीके हैं तदरीस के, ये तो आपको मतलब प्रैक्टिकली भी बहुत काम आएंगे। जब आप स्कूलों में पढ़ाने जाएंगे, तदरीस देने जाएंगे ना, तब भी आपको ये समझ काम आएंगे और तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वक्त आपको ध्यान देना इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जमात के तमाम तलबा एक जैसे नहीं होते। इस तरीके में इस हकीकत को मद्देनज़र रखा जाता है, मवाद को तब्दील करने की बजाय मवासिल तदरीस के लिए मुख्तलिफ तदरीसी तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। तलबा की आमोजश और इकाई की ज़रूरियात के पेश नज़र तरीक़े तदरीस का इंतखाब किया जाता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो है एक जैसा ही हो। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सरल सी उर्दू में लिखा है, बहुत सीधी सी उर्दू में लिखा है, जो कि समझने की हद बहुत ही अच्छी है इसकी। देखिए यहाँ पर जो इकाई की ज़रूरत पेश नज़र आती है, उसके हिसाब से जो तदरीस का इंतखाब किया जाता है। समझ में आया कि हर जो मवाद होते हैं, वो टॉपिक्स जो होते हैं वो रिलेटेड नहीं होते, ज़रूरत अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कि मुख्तलिफ तरीकों का हम इस्तेमाल कर सकें इसमें। मिसाल के तौर पर छठी जमात की उर्दू बाल भारती का सबक एतबार पढ़ाते वक्त किस्सा गोई बयान करने के तरीके के साथ साथ तलबा से ड्रामे की सरगर्मियां या अदाकारी का तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो एतबार करके सबक है छठी जमात का, वो है एक ड्रामे पे बेस्ड सबक होगा, जिसमें हम बयान भी करेंगे बच्चों को और फिर बच्चों से ड्रामा भी करवाएंगे और बच्चे इसमें अदाकारी भी करेंगे। तो ये तीन तरीके एक ही सबक में, हमने एक ही सबक में जो है लेसन में एतबार करके जो छठी में है वो उसको उसको उस तरीके को इस्तेमाल किया। समझ में आ गया आपको? इस लाइन से आपको ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है शमूलियाती तरीका तदरीस की खूबियाँ। तो इसकी क्या खूबियाँ है? किसी एक तरीके तदरीस से तमाम इकाइयों की मुवासिर तदरीस नहीं की जा सकती। ऐसे वक्त ये तरीका कारामद होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो ये तरीका कारामद कब होता है? जब मवासिर इकाई जो जो इकाइयाँ होती है, डिफरेंट डिफरेंट इकाई होती है, तो इसमें जो इकाइयों की मुवासिर तदरीस नहीं की जा सकती, जब ये तरीका इस्तेमाल होता है। आमोजश के लिए मवासिल तदरीस की ज़रूरत पूरी करने के लिए इस तरीके तदरीस से मदद लेनी। कई तदरीसी तरीकों को इस्तेमाल करके तदरीस के अमल की यकसानियत को कम किया जा सकता है। ठीक है, शमूलियाती तरीका तदरीस की खामियां। खामियां देखते हैं। इकाई के लिहाज से तदरीसी तरीके का इंतखाब करना पड़ता है। इस ज़मन में उस्ताद की सलाहियत बड़ी अहमियत रखती है। सलाहियत की कमी होने की सूरत में गड़बड़ी होने का अंदाजा होता है। देखिए गड़बड़ी नहीं होंगी, ज़्यादा खामियां हैं इन्होंने लिख दिए कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में सारे तरीके अच्छे से फिट हो गए तो आप ज़रूरी नहीं कि गलती करें। और इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है तदरीसी तरीके। जब आप एक उस्ताद है और आपको सबक लर्न करवाना है बच्चों से, अगर वो सबक मुख्तलिफ तरीक़ों से लर्न होगा तो। मवाद दूसरा, मवाद के किस हिस्से के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, इसकी मंसूबाबंदी ना हो तो तदरीस का असर ज़रायर हो जाता है। सेम अगेन वैसा ही है। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक नहीं, ये तरीके हैं, 10 तरीके समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और आप लोग सेल्फ रीडिंग भी कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो है थर्ड टॉपिक, तदरीसी टेक्निक्स जो है, टीचिंग टेक्निक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।